बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के हवाले से आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मेथडोलॉजी। आज हम साइंटिफिक मेथडोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जो मुख्तलिफ स्टेप्स है साइंटिफिक मेथडोलॉजी के, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, मुख्तलिफ डेटा की टाइप्स क्या है, किस तरह के डेटा है, या इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, और हम हाइपोथेसिस किस तरह बनाते हैं। तो इन और इसके अलावा आखिर में हम जो है थोड़ी सी साइंस के बारे में जनरल बातें करते हैं। इसके जो नॉलेज है इसके हवाले से हम जनरल बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस क्या है। सबसे पहले साइंस का जो वर्ड है ये लेटिन वर्ब से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है टू नो, यानी जानना। साइंस इज़ अ वे ऑफ नोइंग। इसके ज़रिए हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, या ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से नॉलेज हासिल करते हैं। एट द हार्ट ऑफ साइंस, साइंस में जो मेन चीज़ है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और इस इंक्वायरी के ज़रिए हम किसी चीज़ के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसी को एक्सप्लेन करते हैं। किसी चीज़ का नेचर हम एक्सप्लेन करते हैं। सो ये था थोड़ी सी साइंस के हवाले से कि साइंस क्या है। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, साइंटिफिक मेथडोलॉजी। अब साइंस में हम क्या करते हैं, इन स्टडिंग नेचर साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन एंड देन फॉर्म एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, और फिर उसी के ऊपर जो है वो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर आखिर में वो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी से मेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन क्या है। जो साइंटिस्ट होता है वो अपने काम के दौरान नेचुरल जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो प्रोसेस है इसके मुताबिक केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसके मुताबिक मुख्तलिफ डेटा एनालिसिस करते हैं। या तो वो डायरेक्ट डेटा एनालिसिस हम करते हैं अपने, या साइंटिस्ट जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं, जिस तरह के माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करते हैं हमारे उन सेंसेस को एक्सटेंड करते हैं, जो हमारे सेंसेस है उसे उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं। तो ये तो सबसे पहले कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन में हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं कि डेटा एनालिसिस हम किस तरह करते हैं। तो कौन सी डेटा जो है या टाइप्स ऑफ डेटा क्या है। सबसे पहले डेटा जो है, डेटा हम कहते हैं रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन और कॉल्ड डेटा। जो हम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं उसी डेटा कहा जाता है। अब इसमें टू टाइप्स ऑफ डेटा है। एक तरह की एक वो है जनरली, उसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, और दूसरे को हम क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा इट्स एक्चुअली रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन। ये रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है, या इसे हम कहते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट जिसके हम नहीं कर सकते वही डेटा है। सपोज़ कोई बंदा जो है अपने रिसर्च के दौरान जो है कोई फोटोग्राफी करते हैं, या इसके अलावा कोई वीडियोस बनाते हैं, या किसी चीज़ के कलर जिसके हम न्यूमेरिकल जिस पे हम स्टेटिस्टिक की जो फार्मूलेज है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो एक क्वालिटेटिव डेटा है। दूसरी जो हमारे पास डेटा है वो क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा इज एक्चुअली द न्यूमेरिकल मेजरमेंट, जिसमें हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसमें सपोज किसी चीज़ की हाइट हो गई, इसकी वेट हो गई, या मुख्तलिफ इसके जो पैरामीटर है स्टेटिस्टिक में किसी चीज़ का परसेंटेज जो हम मेजर कर सकते हैं, वही चीज़ है वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाते हैं। ये क्वांटिटेटिव डेटा जो है ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू टेबल्स एंड ग्राफ्स। रिसर्च में हम ये टेबल्स और ग्राफ्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारे पास के ऑब्जर्वेशन हम किस तरह बनाते हैं, फिर टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है। इसके बाद साइंस में हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब यही है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की होती है, हमने जो डेटा कलेक्ट की होती है, उसी की बेस पे हम एक कंक्लूजन बनाते हैं, और उसी कंक्लूजन को जो हमारे लॉजिकल कंक्लूजन होते हैं उसे हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन जो है ये एक्चुअली जनरलाइजेशन है कि इसमें हम जो स्पेसिफिक चीज़ें होती है, बहुत सारे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम जनरली किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। जिस तरह हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं।
तो ये एक्सपेरिमेंट जो की गई है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे जितनी भी ऑर्गेनिज्म है कि इसके अंदर ये वाला फिनोमेना जो है वो ज़रूर जो है इसके ऊपर रिसर्च की गई हो कि आया इस ऑर्गेनिज्म में सेल है या इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, पूरे के ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट की गई है और इसके बाद ये बात जो है जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर अप्लाई की गई है कि ये जनरली जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से बने हुए हैं। तो इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम जनरलाइजेशन करते हैं, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम जनरली बनाते हैं या मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है हम पूरी हर चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। नाउ जो हमारा लास्ट स्टेप है साइंस में वो है फॉर्मिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो ये वाला स्टेप हम किस तरह करते हैं, किस तरह हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशन की कलेक्ट की होती है या जो हमने इंडक्टिव रीजनिंग की होती है, इसी की बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडिक्शन करते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये हाइपोथेसिस हम फिर क्या करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ ये हाइपोथेसिस या हम एडिशनल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इसके साथ और ऑब्जर्वेशन ऐड करते हैं या उसे हम इसके ऊपर जो है हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टेप जो है, जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसके ऊपर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द लास्ट स्टेप ऑफ साइंस। हाइपोथेसिस की मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं, सपोज़ हम हाइपोथेसिस किस तरह बनाते हैं कि कोई फ्लैश लाइट है आपका, वो ख़राब है, तो हमारे जहन के अंदर दो बातें आती हैं, तो या तो इसका जो बैटरी है या डेड है, या इसके अलावा इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि जो बल्ब है इसका वो ख़राब है, वो बर्न आउट, वो काम नहीं कर रहा। अब ये दो जो है ये हमारे पास हाइपोथेसिस है और इसके लिए हम जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब जो हाइपोथेसिस होते हैं वो टेस्टेबल होगा, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे क्या ये हमारे जो दो हाइपोथेसिस हमने की कि इसमें इसके ये फ्लैश लाइट के अंदर बैटरी का मसला है, या दूसरी हमने कहा कि इसका बल्ब ख़राब है, तो जब हम इसके बल्ब चेंज करेंगे तो हमारे ऊपर जो इन दोनों में से कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे जनरल बातें हैं जिसके ज़रिए हम साइंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो हमारी बाकी नॉलेज है, या साइंस को हम सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअली साइंस का जो नॉलेज है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले हम साइंस में कहते हैं कि इन साइंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट मस्ट बी रिपीटेबल। इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, चाहे वो हम मतलब जिस भी प्रोटोकॉल के ज़रिए वो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रिपीटेबल होगा, वो हम बार बार कर सकेंगे। इस तरह नहीं है हिस्ट्री की तरह कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अब दोबारा वो हम रिपीट कर सके। तो ये आर्ट्स या बाकी सब्जेक्ट्स में इसमें ये फ़र्क है कि इसकी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हम रिपीट कर सकते हैं। जो नॉर्मली हम मूवीज़ में देखते हैं या कार्टून वगैरह में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट होते हैं, वो लैब में अकेला काम करके कोई न कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो साइंस में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो वर्क करते हैं एक टीम की शक्ल में, कि वो कलेक्टिवली काम करते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी प्रॉब्लम्स के ऊपर जब वो काम करते हैं तो वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, एक टीम के अंदर काम करते हैं। नाउ जो साइंटिफिक नॉलेज होते हैं, थर्ड पॉइंट यही है, बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। जो हमारे प्रॉब्लम है या जो हमारे कैपेसिटी है या हमारे जो लाइफ है, इसमें हम हर चीज़ को जो साइंटिफिक नॉलेज है वो प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए यही है कि कोई एक बंदा काम करते हैं और उसी स्टेज से या उससे आगे जो है दूसरा बंदा काम करते हैं। तो इस साइंटिफिक जो नॉलेज है इट इज़ बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ अदर, कि इसमें एक बंदा एक काम इसका कुछ हिस्सा जो है एक बंदा काम करते हैं, उससे आगे जो है वो काम दूसरा बंदा लेके या दूसरे साइंटिस्ट जो है वो आगे लेके जाते हैं। इसके अलावा जो साइंटिफिक नॉलेज है इट इज़ चेक ईच अदर्स क्लेम बाय परफॉर्मिंग सिमिलर एक्सपेरिमेंट। किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया है तो बाकी साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसने जो क्लेम किया है कि उसके जो रिजल्ट्स आए हैं तो उसे प्रूव करने के लिए या इसके ऊपर जो है इसकी अकॉर्डिंगली कि आया जो इसने एक्सपेरिमेंट की है वो सही की है, तो उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक या उसी हिसाब से वो जिस तरीके से दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया है तो वो साइंटिस्ट उसको जो रिजल्ट मिले हैं उसी तरह वो बंदा भी काम करते हैं, और इसको अगर इससे सिमिलर रिजल्ट आते हैं
या उससे जो है मुख्तलिफ रिजल्ट आते हैं। तो साइंटिस्ट जो है एक दूसरे के काम को वो चेक करते हैं, एक दूसरे के काम को वो क्लेम करते हैं। इसके अलावा हम मोस्टली जो साइंटिफिक का जो कंक्लूजन है कि साइंस में हम क्या कर सकते हैं, साइंस का जो मेन गोल है वो है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना, कि इसके ज़रिए हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानते हैं। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक अबाउट द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से या कोई आप लोगों का सजेशन हो तो आप हमारे जो दी गई नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है या फेसबुक पेज पे जो है तो उस पर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं या दे सकते हैं। थैंक यू।